हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट नंबर सिस्टम। आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अ नंबर सिस्टम हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड क्लासिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर सिस्टम हमें यह सिखाता है कि हम ग्रुप ऑफ नंबर्स को, नंबर के ग्रुप को कैसे अलग अलग पार्ट में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट नेचुरल नंबर। सबसे फर्स्ट कौन सा दिया हुआ है नंबर? नेचुरल नंबर। नंबर्स यूज फॉर काउंटिंग, एक वैसा नंबर जिसको हम लोग काउंटिंग में यूज करते हैं, यूज फॉर काउंटिंग आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। वे सारे नंबर जिनका यूज हम काउंटिंग में करते हैं, वो सारे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर कहेंगे। तो काउंटिंग में किसको किसको यूज करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है उसके आगे करेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और आगे जाकर कहां तक किया जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, नंबर्स यूज फॉर काउंटिंग, जिसको हम लोग काउंटिंग में यूज करेंगे वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, सेकंड है होल नंबर्स। सेकंड क्या है? होल नंबर्स। तो देखेंगे होल नंबर्स किसे बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो। मतलब नेचुरल नंबर तो होगा यहाँ पे जो पीछे हम पढ़ चुके हैं अभी। नेचुरल नंबर के साथ साथ अगर हम जीरो को भी साथ में ऐड कर लेते हैं, आर कॉल्ड होल नंबर्स, तो वह क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? होल नंबर्स कहलाएगा। तो एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा हो आप लोग को, एग्जाम्पल में यहाँ पे हम लिखे हैं 0 1 2 3 4 5 और इधर इंफिनिटी तक जाएगा। तो क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को कि 1 से लेके इधर इंफिनिटी तक ये सारा नेचुरल नंबर में आप लोग को दिखाया गया था ना? तो वो नेचुरल नंबर तो सेम टू सेम वैसे ही लिख दिए, लेकिन इसके साथ हम एक और क्या नंबर ऐड कर दिए? जीरो को ऐड कर दिए। एक और कौन सा नंबर को ऐड कर दिए? जीरो को ऐड कर दिए। तो अगर हम नेचुरल नंबर में एक जीरो नंबर को भी ले लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? होल नंबर। नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो, नेचुरल नंबर के साथ यदि हम जीरो को ऐड कर लेते हैं तो वो नंबर क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, थर्ड है इंटीजर्स। थर्ड क्या है? इंटीजर्स। अब हम इंटीजर्स किसे कहेंगे, चलिए देखते हैं। पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव का मतलब क्या? प्लस वाले जितने भी नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, या फिर +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे करके, या फिर प्लस नहीं भी बोलेंगे, अगर 1 2 3 4 5 बोलेंगे तो समझिए कि प्लस ही के बारे में बात किया जा रहा है। पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स, इसके साथ साथ निगेटिव नंबर को भी लेंगे। निगेटिव नंबर कौन सा? जो नंबर माइनस में होगा, -1 -2 -3 -4 -5, ये सारा निगेटिव नंबर्स के बारे में बात किया जा रहा है। पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर्स एंड जीरो। इंटीजर हम उसको बोलेंगे जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आएगा, निगेटिव नंबर्स भी आएगा और इसके साथ साथ जीरो भी आएगा। ठीक है, जीरो टुगेदर आर कॉल्ड इंटीजर्स। मतलब वैसा नंबर जिसमें पॉजिटिव नंबर भी आता है, निगेटिव नंबर भी आता है और साथ में जीरो भी आता है, तो वो नंबर्स क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाते हैं। वो नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे -3 -2 -1 0 1 2 3। तो आप इधर क्या देख रहे हैं? जीरो के लेफ्ट साइड में देखिए सारा माइनस वाला नंबर है, -1 -2 -3, इधर और -4 -5 -6 आते जाएगा। यहाँ बीच में जीरो है, फिर उसके बाद राइट साइड में क्या आएगा? +1 +2 +3 +4 +5, आगे इंफिनिटी तक उधर जाते रहेगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंटीजर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटीजर्स। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ में है रेशनल नंबर्स। फोर्थ में क्या है? रेशनल नंबर। तो चलिए रेशनल नंबर के बारे में देखेंगे कि रेशनल नंबर किसको कहते हैं। नंबर्स दैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म, नंबर्स दैट कैन बी रिटेन, वैसा नंबर जिसको हम लोग लिख सकते हैं इन द फॉर्म। किसके फॉर्म में? P/Q के फॉर्म में। कोई भी नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो उस नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। बट वेयर Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां पे Q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो Q यहाँ पे कौन सा नंबर है? P/Q, मतलब P ऊपर रहेगा और Q नीचे रहेगा। ठीक है, P यहाँ पे नोमिनेटर हो गया और Q जो हो गया डिनोमिनेटर हो गया। तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, Q जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। नीचे वाला नंबर मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, आर कॉल्ड रेशनल नंबर। तो हम उसको क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। मतलब कोई भी नंबर को यदि हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं,
जहां पे क्यू जीरो नहीं होता है तो वे सारे नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, रेशनल नंबर्स। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2, ठीक है। तो यहाँ p के जगह पे 1 है और q के जगह पे क्या है, 2 है, जीरो तो नहीं है। अगर जीरो रहता तो ये रेशनल नंबर नहीं होता। 3/4, 3 के जगह पे क्या, 3 जो है किसके जगह पे, p के जगह पे, और q के जगह पे 4, तो q के जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए, तो जीरो है यहाँ नहीं है, 4 है, तो ये भी रेशनल नंबर हो गया। -5/2, q के जगह पे जीरो दिखाई दे रहा है, नहीं, q के जगह पे क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, तो ये भी क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अब यहाँ पे 7 लिखे हैं, तो अब आप सोचिएगा यहाँ पे 7 लिख दी, यहाँ p/q के फॉर्म में तो है ही नहीं, तो है, देखिए कैसे है। अब यहाँ पे केवल 7 लिखा हुआ है, तो क्या हम 7 के नीचे इसके डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिख सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है, 1 लिख देंगे तो कुछ भी नहीं, तो हम 1 लिख सकते हैं। अगर 1 से हम 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 ही आएगा, तो हम 7 को 7/1 क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं, जहां पे p जो होगा 7 हो गया और q जो हो गया वो 1 हो गया, तो क्यों हम p/q के फॉर्म में तो इसको रिप्रेजेंट कर ही दिए हम, तो क्यों नहीं ये रेशनल नंबर होगा, तो रेशनल नंबर ये भी होगा, ठीक है। अब इसका अपोजिट है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो अब सोचिए ना, रेशनल नंबर में p/q के फॉर्म में लिखते थे, तो इरेशनल नंबर में क्या होगा, p/q के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं, नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटेन, वैसा नंबर जिसको हम नहीं लिख सकते हैं, तो कैसे नहीं लिख सकते हैं, इन द फॉर्म p/q, p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। Numbers that cannot be written in the form p/q are called irrational number. अगर हम कोई भी नंबर को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो एग्जांपल्स में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है √2, √2 को हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए √2 क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। √3 को भी p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए √3 भी क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। अब पाई, तो पाई इरेशनल नंबर है। अब आप लोग पढ़े होंगे कि पाई का वैल्यू जो होता है वो 22/7 होता है, ठीक है, लेकिन 22/7 जो है वो रेशनल नंबर है, बट पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। पाई को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है इसलिए पाई जो हो जाएगा वो इरेशनल नंबर हो जाएगा, नहीं, पाई जो है वो इरेशनल नंबर ही है। 22/7 पाई का वैल्यू होता है, तो 22/7 तो रेशनल नंबर हो गया, बट पाई क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो पाई को रेशनल नंबर मत कहिएगा, पाई जो है इरेशनल नंबर है, लेकिन 22/7 जो है वो रेशनल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ये दिया गया है, हाँ एक और एग्जांपल, जैसे √2 √3 आगे दिया हुआ है, तो क्या √4 भी हो सकता है क्या इरेशनल नंबर, तो नहीं। √4 को अगर हम इसका वैल्यू निकालेंगे √4 का, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। √4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो हम 2/1 नहीं लिख सकते हैं, तो p/q के फॉर्म में तो हम इसको लिख दिए, तो √4 एक रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रियल नंबर्स। नेक्स्ट कौन सा है, रियल नंबर्स। तो आगे देखते हैं रियल नंबर किसे बोलेंगे, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। सारा कौन कौन सा नंबर, सारा रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर, सभी रेशनल नंबर के बारे में बात किया जा रहा है और सभी इरेशनल नंबर्स के बारे में बात किया जा रहा है। ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर आर कॉल्ड रियल नंबर्स। अगर हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को साथ में लिखते हैं तो वो सारे नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स। ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर आर कॉल्ड रियल नंबर्स। एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए, -5 रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। अब यहाँ पे 0 है, तो 0/1 भी हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, हमको q के जगह पे 0 नहीं लिखना था। जब हम रेशनल नंबर पढ़ रहे थे तो q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए था, नोमिनेटर 0 हो सकता है, उससे हमको क्या लेना देना है, तो नोमिनेटर 0, तो यहाँ पे 0/1 लिखेंगे, 0/1 लिखेंगे
तो इसका नोमिनेटर जो है वो रहेगा 0, डिनोमिनेटर तो 1 है ही, हमको डिनोमिनेटर 0 नहीं चाहिए था, तो 0 भी हो जाएगा। वो कौन सा नंबर हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। 2/3 तो p/q के फॉर्म में ये भी है, तो ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा। √2 एक इरेशनल नंबर है, अभी आप इरेशनल नंबर में एग्जांपल में पढ़े थे √2। अब देखिए पाई भी कैसा है? एक इरेशनल नंबर है। तो ये सारे नंबर अगर हम रेशनल और इरेशनल को साथ में लिखते हैं तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? इवन नंबर्स है। इवन नंबर्स हम किसे कहते हैं? ठीक है, नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, मतलब नंबर्स, वैसा नंबर्स जो 2 से पूरा पूरा क्या है? डिविजिबल है, पूरा पूरा कट जाता है। डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स बोलते हैं। वे सारे नंबर्स जो 2 से पूरी तरह क्या है? डिविजिबल है, उसको हम लोग इवन नंबर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम यहाँ पे लिखे हैं 2, तो 2 जो है 2 से क्या है? डिविजिबल है, 2 से पूरा पूरा कट जाता है। 2 के टेबल में 1 बार में 2 आ जाता है। फिर यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो 4 भी 2 से क्या है? डिविजिबल है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। इसी तरह और भी हम बड़ा से बड़ा नंबर ले सकते हैं, और वो नंबर यदि 2 से डिविजिबल है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इवन नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इवन नंबर बोलेंगे। जैसे हम ले लिए 402, इसको ले लिए। अब इसको हम देखेंगे 2 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर ये 2 से डिविजिबल है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इवन नंबर बोलेंगे। तो यह 2 से डिविजिबल है, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया? इवन नंबर हो गया। और 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 4 से है कि नहीं, तो इसका रूल्स भी आता है, डिविजिबिलिटी रूल। अगर आप वो पढ़ेंगे तो आप अच्छे से बिना डिवाइड किए भी चेक कर सकते हैं कि 2 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, सेकेंड है हमारा ऑड नंबर्स। अब इसका अपोजिट है, इवन का अपोजिट क्या हो जाएगा? ऑड नंबर्स। तो इवन नंबर में हम पढ़े कि जो नंबर 2 से डिविजिबल है उस नंबर को हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। तो इसका मतलब ऑड नंबर में वैसा नंबर होगा जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, नंबर्स नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, मतलब जब नंबर डिविजिबल नहीं होता है किससे? 2 से, आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। नंबर, कोई भी नंबर यदि 2 से डिविजिबल नहीं है तो उस नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? ऑड नंबर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑड नंबर्स। एग्जांपल में यहाँ पे 1 लिखे, क्या 1 से क्या 1 जो है 2 से डिविजिबल है? तो नहीं है, 2 के टेबल में 1 थोड़ी ना आता है। आता है, सबसे स्टार्टिंग में तो 2 ही आता है। 3, क्या 2 के टेबल में 3 आता है? नहीं। 5 7 9 ये सब 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से नहीं कटता है। अगर यहाँ पे 402 लिखे हैं, यहाँ लिख देते 403, तो ये भी 2 से डिविजिबल नहीं है। अब 2 से डिविजिबल नहीं है इसलिए यह कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है। सेकेंड, उसके बाद वाला देखिए, प्राइम नंबर्स लिखा हुआ है। प्राइम नंबर्स किसे बोलते हैं? नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। जब हम कोई भी नंबर को फैक्टराइज करते हैं, उसका फैक्टर निकालते हैं, तो उसका अगर 2 फैक्टर निकलता है, 1 एंड इटसेल्फ, कोई भी नंबर का 2 फैक्टर, 1 और इटसेल्फ। 1 तो सारे नंबर का फैक्टर है, समझिए। अगर हम 898 ले लिए तो 1 से डिविजिबल है, कोई भी नंबर 1 से डिविजिबल है। 1 करोड़ को भी ले लिए तो भी 1 से डिविजिबल है। 2 करोड़ को लिए वो भी 1 से डिविजिबल है। कितना भी नंबर को, 999 को ले लिए वो भी 1 से डिविजिबल है। तो सारे नंबर का एक फैक्टर 1 होता ही है, ये तो पता है। नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर, मतलब एक वैसा नंबर जिसका कितना फैक्टर हो? 2 फैक्टर हो। एक होगा 1 और दूसरा इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब क्या? खुद, मतलब वो अपने आप। जैसे अगर हम नंबर ले लेते हैं 7, तो 7 1 से डिविजिबल है, ठीक है। इसके साथ साथ यह अपने आप से, इटसेल्फ से, मतलब खुद से डिविजिबल है। खुद यह क्या है? 7 है, तो क्या 7 से यह डिविजिबल नहीं होगा? होगा। तो इसका कितना फैक्टर निकल गया आपको? 2 फैक्टर निकला। तो यहाँ पे भी तो वही लिखा जा रहा है कि हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर। अगर नंबर का 2 फैक्टर आता है, एक होता है 1 और सेकंड होता है इटसेल्फ, मतलब वो अपने आप, आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। मतलब वैसा नंबर जिसका 2 फैक्टर होता है, एक 1 और एक इटसेल्फ, मतलब वह खुद अपने आप होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर्स। क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स। जैसे 2 है तो 2 केवल 1 से डिविजिबल है और अपने आप, मतलब 2 से ही डिविजिबल है बस, इसके अलावा कोई अदर नंबर से डिविजिबल नहीं है। 3 है तो 3 अपने आप से डिविजिबल है और एक 1 से डिविजिबल है। 5 भी 1 से डिविजिबल है, अपने आप से डिविजिबल है। क्या 5 और 1 के अलावा कोई दूसरे नंबर से 5 डिविजिबल है? नहीं है।
7 भी अपने आप से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है, 11 भी 1 से डिविजिबल है और अपने आप से डिविजिबल है। तो ये सारे नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, प्राइम नंबर्स कहेंगे। प्राइम नंबर्स का अपोजिट हो जाएगा कंपोजिट नंबर। तो चलिए इसको भी देखते हैं, जो रूल्स हम लोग प्राइम नंबर्स में लगाए उसके अपोजिट हो जाएगा। तो देखिए ना क्या है, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स में हम लोग पढ़े कि हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर, केवल 2 ही फैक्टर होगा। और इसमें हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, मतलब इसका फैक्टर जो होगा वो 2 से क्या होगा, ज्यादा होगा, मोर होगा। नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल में हम 4 लिए हैं या फिर 12 ले लिए यहाँ पे, देखिए ना 4 का फैक्टर यह 1 से डिविजिबल है, ठीक है। इसके साथ साथ यह कौन से नंबर से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल है, फिर इसके साथ साथ 4 से डिविजिबल है, ठीक है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसके कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3, 3 फैक्टर हो गए। एक तो हुआ 1 जो सारे नंबर का फैक्टर होता है, और एक हुआ इटसेल्फ 4, खुद अपने आप, और इसके अलावा 1 और इटसेल्फ के अलावा एक और फैक्टर इसका कौन सा निकल गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे एक से मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर इसके निकल गए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। उसी तरह से आप 6 का फैक्टर निकाल के देख लीजिएगा, 8 का देख लीजिएगा, 9 का, 12 का, कि कौन कौन नंबर से डिविजिबल है। तो जब इसका फैक्टर 2 से ज्यादा आता है, 2 से ज्यादा इसके फैक्टर आ जाते हैं, तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। नेक्स्ट है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम्स किसको कहते हैं, 2 नंबर्स हुज HCF इज 1। अगर हम कोई भी 2 नंबर को लेते हैं और उसका HCF यदि हम निकालते हैं और HCF हमारा कितना आता है, 1 आता है, आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स। तो जब हम नंबर्स लेंगे तो हम पेयर में लेना पड़ेगा ना, पेयर में लेंगे तभी तो हम HCF निकालेंगे। तो 2 नंबर्स यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी था 2 नंबर्स, कोई भी 2 नंबर्स को हम लेते हैं और अगर उन दोनों नंबर्स का जो HCF है वह 1 आता है HCF, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर्स कहेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में 8 और 15 लिए हैं, सेकंड में 9 और 10 लिए हैं, थर्ड में 7 और 12 लिए हैं, ठीक है। तो हम HCF अगर हम फाइंड करेंगे, जैसे 8 और 15 दिया हुआ है, ठीक है, तो 8 और 15, तो 8 से देखिए ना करते हैं 15 का, 8 1 जा 8, 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 15 माइनस 8 7 आएगा। अब इसको देखिए HCF निकालने के लिए यहाँ पे 7 लिखेंगे और ये रहा 8, 7 1 जा 7, यहाँ 1 आ गया, 1 आया आपका, और 1 से इसको डिवाइड करेंगे 7 को, तो 7 बार में यह पूरी तरह से मतलब कट जाएगा। तो इसका HCF क्या दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है। HCF कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स। उसी तरह से आप 9 10 का निकाल लीजिएगा, 7 12 का निकाल लीजिएगा, इसके अलावा भी और एग्जांपल्स लेके आप निकाल लीजिएगा। तो अगर HCF 1 आ जाएगा तो उसको आप लोग क्या बोलिएगा, को प्राइम नंबर्स बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम नंबर, तो इसको देखते हैं, ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं। ए ट्विन प्राइम इज अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स। एक ट्विन प्राइम जो है वो एक पेयर नंबर है, जोड़ा है। किसका पेयर है, प्राइम नंबर्स का जोड़ा है। मतलब ट्विन प्राइम तो तभी आएगा जब हम पेयर में तो 2 प्राइम नंबर ही लेंगे, अदर नंबर नहीं लेंगे। पेयर जो हम लेंगे वो दोनों नंबर उस पेयर में तो जोड़ा मतलब 2 नंबर उसमें आएगा, तो दोनों नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। ए ट्विन प्राइम इज ए पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स दैट हैव ए डिफरेंस ऑफ एग्जैक्टली 2। और दोनों प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस जो होना चाहिए, दोनों के बीच का जो अंतर होना चाहिए वो कितना का होना चाहिए, 2 का अंतर होना चाहिए, 2 का। तो देखिए एग्जांपल में लिखे हैं यहाँ पे 3 और 5, तो 3 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2, ठीक है। एक चीज तो फॉलो कर दिया। इसके साथ साथ जो ये पेयर लिए हैं ये दोनों नंबर प्राइम होना चाहिए। तो 3 प्राइम नंबर है, हाँ है, क्योंकि इसका जो फैक्टर है केवल 1 है और इटसेल्फ मतलब यह अपने आप है। 5 प्राइम नंबर है, तो हाँ 5 भी प्राइम नंबर है। एग्जाम्पल में यहाँ देखिए ना प्राइम नंबर, यहाँ 3 भी प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर है और दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स। उसी तरह से 5 और 7, 5 भी प्राइम नंबर और 7 भी प्राइम नंबर, और दोनों के बीच का डिफरेंस 2 आ गया, तो इसको हम लोग ट्विन प्राइम नंबर बोलेंगे। अब देखिए 11 भी प्राइम नंबर, 13 भी प्राइम नंबर और दोनों के बीच का डिफरेंस
2 है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। तो ऐसे ही और सारे नंबर लेंगे, लेकिन पेयर में जब भी नंबर लीजिएगा तो ये सारा नंबर होना चाहिए प्राइम। ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर ले लिए, 10 11 ले लिए, सॉरी 10 और 12 ले लिए, बोलेंगे डिफरेंस 2 आ गया दोनों के बीच का। जैसे हम यहाँ फर्स्ट में 10 ले लिए और फिर ले लिए 12, और बोलेंगे कि 2 तो है ही है डिफरेंस, तो इसको भी हम लोग कहेंगे ना ट्विन प्राइम। नहीं, ये अंदर वाला जो पेयर, जो दोनों नंबर होना चाहिए, दोनों नंबर का, ये दोनों नंबर होना चाहिए क्या? प्राइम होना चाहिए। तो 10 और 12 के बीच का डिफरेंस तो 2 है, बट 10 एक प्राइम नंबर नहीं है और 12 भी प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए यह ट्विन प्राइम नहीं होगा। ठीक है, तो आपको जब भी ट्विन प्राइम देखना है तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिएगा कि दोनों नंबर प्राइम है या नहीं है। यदि प्राइम रहता है तभी आप दोनों के बीच का डिफरेंस देखिएगा कि डिफरेंस दोनों का 2 आ रहा है कि नहीं, दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 2 आ रहा है कि नहीं। अगर ये चीज फॉलो करता है तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।